अल्लाह ताला की एक सिफत है अल खालिक। अल खालिक का मतलब क्या होता है? खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला। खालिक का मतलब पैदा करने वाला। पूरी दुनिया का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। पैदा करने वाला अल्लाह है। ठीक है। ज़मीन को पैदा करने वाला, आसमान को पैदा करने वाला, चांद को पैदा करने वाला, सूरज को पैदा करने वाला, दरिया को पैदा करने वाला, पहाड़ को पैदा करने वाला, हमको पैदा करने वाला, तुमको पैदा करने वाला, सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। पैदा करने का मतलब क्या? पैदा करने का मतलब क्या है? पैदा करने का मतलब होता है ना से हाँ करना। ना से हाँ करना। पैदा होने से पहले नहीं था, पैदा होने के बाद हुआ। हम पहले नहीं थे, अल्लाह ने जब हमको पैदा किया तो हम हो गए। तुम दुनिया में नहीं थे, अल्लाह ने तुमको पैदा किया तो तुम हो गए। आई बात समझ में? जी। ऐसे ही समझो, ये ज़मीन नहीं थी, ये ज़मीन नहीं थी, अल्लाह ने पैदा किया तो ज़मीन हो गई। आसमान नहीं था, अल्लाह ने पैदा किया तो आसमान हुआ। सूरज नहीं था, अल्लाह ने पैदा फरमाया तो सूरज हुआ। चांद भी नहीं था, अल्लाह ने पैदा फरमाया तो चांद हुआ। पूरी दुनिया नहीं थी, अल्लाह ने जब पैदा फरमाया तो हुआ। अब हो सकता है कि तेरे मन में शैतान घुसे और एक सवाल डाल दे। एक सवाल डाल दे। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़मीन ना रही हो? सवाल समझा? ऐसा कैसे हो सकता है कि आसमान न रहा हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि चांद न रहा हो? ये सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है? हो सकता है सवाल? जी। हाँ क्या? ये बात ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा नासमझी में ये सोच ले कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी हम दुनिया में नहीं थे। क्या बात समझ में आई? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम न रहे हों? दुनिया के हालात पे गौर करो। दुनिया के हालात पे गौर करो, बात समझ में आ जाएगी। आज तुम दुनिया को देखो, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। तुम पीछे पलट के देखो, पीछे पलट के देखो, तुम्हें नजर ही आएगा कि पहले कम, पहले कम, उसके पहले उससे भी कम, उसके पहले उससे भी कम। लगातार पीछे पलटोगे, नज़र यही आएगा कि कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम। ठीक है। चंद मिसालों को देखो। जैसे आज इतनी गाड़ियां हैं, इतनी नई नई चीज़ें हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, न जाने क्या क्या है। ये चीज़ें क्या पहले थी? नहीं। ये मोबाइल पहले था? नहीं। कंप्यूटर पहले था? नहीं। ये गाड़ियाँ पहले थी? नहीं। नहीं। ये चीज़ें पहले नहीं थी। ठीक है। इंसानी आबादी, जितनी आबादी आज है, इतनी आबादी पहले थी? नहीं, पहले नहीं थी। इंसान भी पहले कम था, उसके पहले और कम था, उसके पहले और कम था। तो दुनिया पे गौर करो,
नज़र यही आएगा कि पहले कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, पीछे पलटते जाओगे नज़र ये आएगा कि 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5 से पहले 4 से पहले 3 से पहले 2, 2 से पहले 1 से पहले 0। सोच के बताओ, पहले 1 या पहले 0? अगर पहले 0 हो, अगर पहले 0 हो तो याद रखो 0 का जवाब हमेशा 0 होता है। 0 यानी कुछ नहीं। मान लो तेरे पास में 0 है, तेरे पास में मान लो तेरे पास में 0 रुपया, तेरे पास में 0 रुपया। हमने तुमको दिया 0 रुपया, तेरे पास कितने रुपए हो गए? 0। हाँ, कितने रुपए हो गए? 0। तो 0 को तुम जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो, भाग कर दो, चाहे तुम जो कर दो, 0 हमेशा 0 ही रहता। 0 हमेशा 0 ही रहता है। अगर पहले 0 था तो आज इतना कुछ कैसे हो गया? इतना कुछ कैसे हो गया? मानना पड़ेगा कि पहले 0 नहीं है, क्योंकि 0 का जवाब हमेशा 0 होता है। पहले 0 नहीं, पहले 1 है, पहले 1 है। 1 है। और 1 जब होगा, अब तुम 1 को लेकर के चलोगे तो 1 पर 1 11, 1 पर 1 जवाब बना के नहीं बना? बना। 1 को 1 से जोड़ दो, कितना हो गया? 1 को 1 से जोड़ दो, कितना हो गया? 2 जवाब बना के नहीं बना? बना। 1 का जवाब बनता है, 1 का जवाब बनता है। 0 का जवाब नहीं बनता बनता है। है। अब मानना पड़ेगा कि पहले 0 नहीं है, पहले 1 है, और वो 1 कौन है? वही तो अल्लाह है।